यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इट वाज, ये था, द बिगनिंग, आगाज़ ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, एज अ नर्स, बतौर नर्स। ये बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्कड, मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई देखभाल के यूनिट, ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, इल्मुल आसाब के वार्ड में। मैंने इल्मुल आसाब के इंतहाई देखभाल के यूनिट में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल, बतौर नौजवान पेशावर, आई विश्ड, मैं चाहती थी, टू सेव, बचाना, द वर्ल्ड, दुनिया को। बतौर नौजवान पेशावर मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश होती थी, टू सी, देख कर, द पेशेंट्स, मरीज़ों को, मेकिंग, होते हुए, कभी तेज़ी से, रिकवरी, सेहतयाब, फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात से। मैं तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को तेज़ी से सेहतयाब होता देखकर खुश होती थी। येट, ताहम, आई वॉज पेंड, मुझे तकलीफ़ होती थी, टू नर्स, देखभाल करके, दोज, उनकी, हु, जो, वर स्ट्रक, शिकार हो जाते थे, फंस जाते थे, विद एक्यूट, सख्त, न्यूरोलॉजिकल, आसाबी डिसऑर्डर, बीमारी। ताहम उनकी देखभाल करके मुझे तकलीफ़ होती थी, जो शदीद आसाबी बीमारी का शिकार हो जाते थे। टेक्सचुअल क्वेश्चन है जी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। व्हाट इज़ एन ICU इन अ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में ICU क्या होता है? तो यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे जी। एन ICU इन अ हॉस्पिटल, ये इज़ जो है आगे आ जाएगा। एन ICU इन अ हॉस्पिटल इज़, अब हम बताएंगे I इंटेंसिव, C केयर, U यूनिट। एन ICU इन हॉस्पिटल इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट। अस्पताल में ICU जो है इंतहाई देखभाल का यूनिट होता है। वेयर सीरियस पेशेंट्स आर ट्रीटेड, जहाँ संगीन जो मरीज़ होते हैं, सख्त बीमारी का शिकार जो मरीज़ होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 4 है जी। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी, द एडवाइस, नसीहत, टू लीव, छोड़ने की, द पेशेंट, मरीज़ा को, अनअटेंडेड, बग़ैर देखभाल के, डिड नॉट सीम, ना दिखाई दी, राइट, दुरुस्त। मैं परेशान थी, मरीज़ा को बग़ैर देखभाल के छोड़ने की नसीहत दुरुस्त ना दिखाई दी। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफ़र्ड, कि वो मुब्तला हो चुकी थी, वो शिकार हो चुकी थी, फ्राम मेजर, बड़े, न्यूरल डैमेज, आसाबी नुकसान का। बट लेकिन, शी नीडेड, उसे ज़रूरत थी, टू बी गिवन, दिए जाने की, अचानक से एक मौका। मैं जानती थी कि वो बड़े आसाबी नुकसान का शिकार हो चुकी थी, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस, ज़मीर की आवाज़, समवेयर, कहीं से, विद इन, अंदर से, मी, मेरे अंदर कहीं से ज़मीर की आवाज़, स्पोक, बोली, मेरे अंदर कहीं से ज़मीर की आवाज़ बोली। ट्राई वंस फॉर, ट्राई, कोशिश करो, वंस, एक दफ़ा, फॉर हर, उसके लिए, एक दफ़ा उसके लिए कोशिश करो। अच्छा जी, पहले इससे पहला जो गुज़रा है सेकंड पैराग्राफ में, उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, वाई डिड द नर्स आस्क हिरा's सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर? क्यों नर्स ने हीरा की बहन से कहा कि आए और उससे बात करे, अपनी बहन से बात करे, ठीक है, जो कोमे में है, उससे बात करे। द नर्स आस्क्ड हिरा's सिस्टर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द नर्स, आस्क है, पीछे डिड है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। द नर्स आस्क्ड हिरा's सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, ठीक है जी, यहाँ तक सवाल में से आएगा। एज, क्योंकि, इट कैन एक्टिवेट, ये मुतहरिक कर सकता था, द नियरली डेड न्यूरॉन्स, तकरीबन मुर्दा खुलियों को उसकी आवाज़ एक्टिवेट कर सकती थी। पैराग्राफ नंबर 6। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू वर्क, काम करना, ऑन हीरा पर। बट शी वॉज नॉट मेकिंग, लेकिन वो नहीं हो रही थी, मच रिकवरी, ज़्यादा सेहतयाब।
मैंने हीरा पर काम करना जारी रखा लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, यानी ख़ुद को महसूस किया एज़ हेल्पलेस, इतना बेबस, एज़ जितनी शी वाज वो थी, टू सी देख कर हर ख़ुद को लाई पड़ा हुआ ऑन बेड बिस्तर पर, इनमें मिज़रेबल काबिल रहम स्टेट हालत में। मैंने इतना बेबस महसूस किया जितनी वो ख़ुद को काबिल रहम हालत में बिस्तर पर पड़ा देख कर थी। Could I be able, क्या मैं काबिल हो सकती थी, टू जस्टिफाई, जवाज़ देने के, माई स्टांस, अपने मौक़िफ़ का, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टरों के सामने, क्या मैं बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाज़ देने के काबिल हो सकती थी। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने उम्मीद ना छोड़ी। अच्छा जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर को ये सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पैराग्राफ तो हमने नहीं पढ़ा लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करते हैं जी। क्यों नर्स ने इत्तफाक ना किया डॉक्टर के नुक्ता नज़र से, ठीक है जी। द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आंसर जो है ये द नर्स डिसएग्री है, पीछे डिड है, अग्रीड हो जाएगा। द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ तक हम सवाल से लेंगे। बिकॉज शी थॉट इट अनजस्ट, क्योंकि वो इसे नाइंसाफ़ी समझती थी। पैराग्राफ नंबर 7, आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया, ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स, एक 3 माह के तरबियती कोर्स पर, टू कराची। मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स पर या के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मैंने की ऑल तमाम पॉसिबल मुमकिन अटैम्प्ट्स, कोशिशें, टू लीव, छोड़कर जाने की, माई पेशेंट, अपनी मरीज़ा को, इन गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में, मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़कर जाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की। आई रिटर्न, मैं लौटी, आफ्टर 3 months, 3 माह बाद, टू सी, देखा, माई पेशेंट्स बेड, मेरी मरीज़ा का बिस्तर, टेकन अप, ले लिया था, बाय अनदर, किसी और ने। मैं 3 माह बाद वापस आई तो देखा कि मेरी मरीज़ा का बिस्तर किसी और के पास था। माई फीट, मेरे पाँव, फ्रोज टू द ग्राउंड, ज़मीन में गड़ गए, जम गए, मेरे पाँव ज़मीन में गड़ गए। आई डिड नॉट हैव, मैं नहीं रखती थी, द करेज, हौसला, हिम्मत, टू आस्क, पूछने की, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। मैं पूछने का हौसला नहीं रखती थी, क्या हुआ। लास्ट पैराग्राफ है जी, शी एंड हर फैमिली, वो और उसका ख़ानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो गए थे, बंध गए थे, जुड़ गए थे, इनटू में अ कंसीडरेबल, एक अच्छे खासे, अच्छे, बेहतरीन, बॉन्ड, ताल्लुक, फ्रेंडशिप, दोस्ती के, विद मी, मेरे साथ। वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ दोस्ती के अच्छे ताल्लुक़ में बंध गए थे। आई वॉज़ हम्बल्ड, मैं मुनकसिरुल मिजाज हो गई, मैं आजिज़ हो गई, मैंने आजिज़ी अख्तियार कर ली, बाई देयर सेंस, उनके एहसास, ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, तशक्कुर, टूवर्ड्स मी, मेरे लिए उनके एहसास तशक्कुर ने, मेरे लिए उनके शुक्रिया के एहसास ने मुझे मुनकसिरुल मिजाज बना दिया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, सेंस, एक एहसास, ऑफ रिन्यूड, नई, स्ट्रेंथ, ताकत का, इनमी, अपने अंदर, मैंने अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास महसूस किया। वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ आज़म होता है, जहाँ इरादा होता है, देयर इज़ अ वे, वहाँ एक रास्ता भी बन जाता है। जहाँ आज़म होता है वहाँ एक रास्ता बन जाता है, वहाँ एक रास्ता होता है। आई वॉज़ प्राउड, मुझे फ़ख्र था, टू बी, होने का, नर्स, एक नर्स, मुझे नर्स होने पर फ़ख्र था। अब 2 क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स, बयान करें कुछ खूबियाँ नर्स की, यानी इस सबक में नर्स की जो खूबियाँ बयान की गई हैं वो बताएं। तो जी, द नर्स इज़ वेरी काइंड, बहुत मेहरबान है, रहम दिल है। शी विशेज़ टू सेव द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बचाना चाहती है। शी हैज़ करेज, हिम्मत रखती है। शी इज़ डिटरमिन्ड, वो पुरज़्म है, आज़म रखती है।
अच्छा जी, उसके बाद है जी, वाई डिड द नर्स से, क्यों नर्स ने कहा, वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ अज़्म होता है, इरादा होता है, देयर इज़ अ वे, वहाँ एक रास्ता भी होता है। तो हम कहेंगे द नर्स सेड सो, नर्स ने ऐसा कहा, नर्स ने ऐसा कहा बिकॉज, क्योंकि शी हैड क्योर्ड, वो ठीक कर चुकी थी, वो इलाज कर चुकी थी, द होपलेस केस, मायूस कुन बीमारी, मरीज़ा, बीमारी ऑफ हीरा, हीरा का, थ्रो हर विल, अपने आज़म से, क्योंकि वो अपने आज़म से एक मायूस कुन मरीज़ा का इलाज कर चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि जब कोई इंसान आज़म कर लेता है तो अल्लाह पाक कोई रास्ता भी बना देते हैं। अब देखते हैं जी वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स को। देखें जी, प्रोफेशन है, न्यूरोलॉजी है, डिवास्टेटिंग है, पेशेंट है, उसके बाद एक्टिवेट है, न्यूरॉन्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुलीग है, एक्सरसाइज है, रिक्रूट है, सीनियर है, उसके बाद मेजर है, न्यूरल है, डैमेज है, फिर देखें जी ये 3 मिजरेबल है, पेशेंस है, ग्रेजुअली है, फिर करेज है, अच्छा जी, फिर क्रचेज है और ग्रेटिट्यूड है।